रात के ठीक 11:30 हो रहे थे। शहर का बस स्टैंड लगभग खाली था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और पीली लाइट के नीचे एक पुरानी सी बस खड़ी थी। उसी बस के बोर्ड पर सफेद अक्षरों में लिखा था, अमरपुर। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। 15 साल बाद वह अपने गांव लौट रहा था। शहर में सब कुछ था, नौकरी, पैसा, भीड़। लेकिन मन के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन रहा, जो आज उसे वापस खींच लाया था। उसने टिकट लिया तो कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, बीच में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। वह बस में बैठ गया। बस में कुल 7 लोग थे। आगे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें खिड़की से बाहर कहीं बहुत दूर देख रही थी। उसके पीछे एक औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर न डर था, न सुकून। तीसरी सीट पर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना लड़का बैठा था, जो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। पीछे की 3 सीटों पर 3 ऐसे लोग थे, जिनके चेहरे आधे अंधेरे में छिपे हुए थे। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की। इंजन की आवाज भारी थी, जैसे बस नहीं, कोई पुरानी याद चल पड़ी हो। शहर की आखिरी लाइट पीछे छूट गई और बस जंगल की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा, गांव के रास्ते में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब लगभग 1 घंटा बीत गया और बस अब भी जंगल के अंदर चल रही थी, तो उसे बेचैनी होने लगी। अमरपुर तो सिर्फ 40 मिनट दूर था। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ बहुत घने थे और रास्ता कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा था। अर्जुन ने कंडक्टर से पूछा, भाई, अमरपुर कितनी देर में आएगा? कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हम पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ा समय पीछे चल रहा है। अर्जुन को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने दोबारा कुछ पूछना चाहा। तभी बस के शीशे में उसकी नजर पीछे पड़ी। स्कूल यूनिफॉर्म वाला लड़का अब वहां नहीं था। सीट खाली थी। अर्जुन को लगा शायद वह उतर गया होगा, लेकिन उसने बस रुकते हुए महसूस नहीं किया था। उसने इधर उधर देखा, किसी और यात्री को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा था। तभी बूढ़े आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम घबरा गए हो? अर्जुन चौंक गया। बूढ़ा आदमी बोला, ये बस ऐसे ही चलती है, पहली बार हो, इसीलिए अजीब लग रहा है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, ये बस है क्या? बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये बस लोगों को घर नहीं ले जाती, ये उन्हें वहां ले जाती है जहां से वे आज तक भागते रहे हैं। बस अचानक धीमी हो गई और फिर रुक गई। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन नीचे उतरा। सामने वही पुराना अमरपुर था, लेकिन जैसा आज है वैसा नहीं, बल्कि जैसा 15 साल पहले था। वही कच्ची सड़क, वही पुराने मकान, वही टूटा हुआ बिजली का खंभा। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। ये वही रात थी जब वह मां से झगड़ा करके घर छोड़कर भाग गया था। उसे याद आया, मां ने जाते वक्त सिर्फ एक ही बात कही थी, जा, लेकिन कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन ने पीछे देखा। बस अब भी खड़ी थी और बाकी यात्री भी उतर चुके थे। हर कोई अपने अपने रास्ते पर जा रहा था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उन्हें कहां जाना है। अर्जुन ने देखा कि बूढ़ा आदमी उसी गली की तरफ बढ़ रहा है जहां कभी उसका छोटा सा घर था। औरत उस कुएं की तरफ जा रही थी जहां से उसने कभी किसी को गिरते देखा था और चुप रहा था। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह बस किसी भूत की बस नहीं थी। ये पश्चातावों की बस थी। ये उन अधूरी बातों की बस थी जो इंसान अपने साथ ढोता रहता है। तभी ड्राइवर की आवाज आई, अर्जुन, फैसला तुम्हारा है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। ड्राइवर बोला, या तो बस में वापस बैठ जाओ, सुबह शहर पहुंच जाओगे और सब भूल जाओगे, या यहां रुक जाओ और जो अधूरा है उसे पूरा करो। लेकिन फिर यह बस तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। अर्जुन का दिल कांप रहा था। शहर की जिंदगी आसान थी, लेकिन खाली थी। गांव का यह रास्ता मुश्किल था, लेकिन सच्चा था। उसने बस की तरफ एक आखिरी बार देखा और फिर मां के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। घर वैसा ही था, पुराना लेकिन जिंदा। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। मां सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रात थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन की आवाज भर्रा गई। वह कुछ कह नहीं पाया, बस मां के पैर छू लिए। मां ने उसे सीने से लगा लिया। पीछे से बस के इंजन की आवाज आई और फिर धीरे धीरे दूर होती चली गई।
सुबह हुई तो गांव वैसा ही था जैसा आज है।